दोस्तों भारत का एक शहर है, नाम इंदौर है, जिसने पिछले 6 साल से भारत का सबसे साफ शहर होने का खिताब मिलता ही जा रहा है। लोग हर बार अनाउंसमेंट के बाद हैरान रहते हैं कि इंदौर जैसे एक साधारण शहर में आखिर ऐसा कारनामा कर कौन रहा है। इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि इंदौर के निवासी खुद ही हैं और इसके पीछे भी एक अनोखी कहानी है। इसकी शुरुआत शहर से डस्टबिन को हटाए जाने और एक घर से कचरा इकट्ठा कर उसके डिस्पोजल से हुई है। साल 2016 में इस शहर में पूरे 85 वार्ड में हर घर से कचरा उठाया जाने लगा था और साल 2019 आते आते इंदौर ने कचरे को जमा करने से लेकर उसके सही इस्तेमाल की एक ऐसी व्यवस्था विकसित कर ली है कि कई शहर वेस्ट मैनेजमेंट को इंदौर से सीख सकते हैं। टोटल 275 स्क्वायर फीट में फैला हुआ 27 लाख की आबादी वाले शहर से रोजाना 1150 टन कचरा निकलता है, जिसमें से आधा कचरा बायो वेस्ट होता है। हर तरह के कचरे को दोबारा प्रयोग में लाने के लिए शहर में बीते कुछ सालों में कई सफल प्रयोग हुए हैं और वह कौन कौन प्रयोग है आइए जानते हैं। रैंकिंग में पहले स्थान पे पहुंचे इंदौर को साफ रखने के लिए गाने बजाते हुए गाड़ियां सड़कों पर और गली मोहल्लों में लगातार चक्कर लगाती रहती है। इन चक्कर लगाते हुए गाड़ियों पर लगे लाउड स्पीकर में कैलाश खेर का गाया स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने और शान की आवाज में हल्ला हो हल्ला इंदौर को स्वच्छ बनाना है, अब हमने यह ठाना है, बसता रहता है। यह गाड़ियां दिन भर में इतने चक्कर लगाती है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को सफाई वाले गाने के बोल रट गए हैं और जब ये आवाज वहां के लोगों के कान में जाती है तो वो तुरंत आसपास के कचरे को कचरे वालों को देने आ जाते हैं, क्योंकि अगर बात सफाई की हो तो सबसे पहले सफाई तो कचरे को हटाने से ही होती है ना। इसलिए आपको बता दें, इस वक्त इंदौर शहर के हर घर से कचरे को जमा कर लिया जाता है और इसे हर घर में किया जा रहा है और ये कोई सरकारी कागज या सर्वे नहीं है बल्कि ये सच्चाई है। और सिर्फ ये नहीं, कचरा बस इकट्ठा किया जा रहा है और उसे कहीं भी डंप नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसे इकट्ठा करते टाइम ही इसे गीले कचरे और सूखे कचरे के रूप में अलग अलग किया जाता है, जिसकी क्या वैल्यू है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन से डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना है। लेकिन इंदौर के लोगों को इसके बारे में वक्त के साथ एजुकेट किया गया है। स्टार्टिंग में तो 80% लोग गीला और सूखा कचरा एक ही साथ रखते थे, जैसे कि पूरा देश करता है, लेकिन काफी कहने और समझाने के बाद अब लोगों के घर से ही कचरा अलग अलग मिलने लगा है, ऐसा नगर निगम का दावा है। इंदौर का हर बार पहले नंबर पे आना इस बात का सबूत है कि दावा जो किया गया है वो सही है। अब इसके बाद कचरा ठीक से अपने डस्टबिन तक पहुंचे, इसके लिए हर गाड़ी में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, यानी आप कचरे को कहीं भी नहीं फेंक सकते हैं। यानी कि नगर निगम की जो भी गाड़ी शहर में दौड़ती है उसके ऊपर नजर रखी जाती है। इस शहर में 8000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी भी हैं जो कचरा इकट्ठा करने के साथ सड़कों की सफाई भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी शहर के बारे में सफाई से रिलेटेड कोई भी बातें या राय बनाते हैं तो यह शहर साफ था या गंदा तो आप सबसे पहले यहाँ की सड़कों को ही देखते हैं। अगर आप कभी इंदौर जाते हैं तो आपको इंदौर में आमतौर पर सड़कें साफ और चमकती हुई दिखाई देगी, लेकिन सड़क की चमत्कार सिर्फ सड़क के किनारे झाड़ू मार के नहीं बनती है, बल्कि इसकी वजह सफाई के काम में लगी मशीनें हैं जो हर रात करीब 800 किलोमीटर तक सड़क डिवाइडर और फुटपाथ की सफाई करती है। और तो और इस काम में 400 लीटर पानी लगता है। अगर आप पानी की बर्बादी के बारे में सोचने लग रहे हो तो आपको बता दें कि इसमें लगने वाला अधिकतम पानी रिसाइकल किया हुआ है। इंदौर नगर निगम के मुताबिक सड़कों की धुलाई के बाद सड़कों को धूलों की कणों की मात्रा 76 माइक्रोग्राम तक कम हो गई है, जो कि वर्ष 2014 में 142 माइक्रोग्राम थी। इससे पर्यावरण का स्तर सुधरा है। एक और शुरुआत की बात करें तो इंदौर में बीते कुछ सालों में थैला बैंक और बर्तन बैंक भी शुरू हुआ है, जिसकी मदद से आम लोग कागज और जूट के बने थैले और किसी बड़े आयोजन के लिए स्टील के बर्तन ले सकते हैं। इस तरह से कचरे की मात्रा में लगातार कमी आई है। शहर में पॉलिथीन पर पाबंदी है पूरी तरह से और लोगों को अपना अपना थैला लेकर चलने के लिए भी कहा जाता है और इस बात को लोग तुरंत सुनते भी हैं। अब आप कहेंगे किसी भी शहर में गंदगी का ना होना
ये कैसे हो सकता है? लेकिन इंदौर की सब्जी मंडी के बचने वाले कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये प्लांट इस तरह के कचरे से इतना सीएनजी बनाता है कि शहर में 20 सीएनजी बसों को रोजाना फ्यूल दिया जा सकता है। अब इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि कचरा कितना काम का है। और तो और वहाँ के नगर निगम ने कुछ गैर सरकारी संस्थाओं को साथ लेकर शहर के 700 कचरा उठाने वाले लोगों से संपर्क किया है और उन्हें परिष्कृषण और पहचान पत्र देकर कचरों का कैटेगरी का काम सौंपा है। वो कचरे को प्लास्टिक, कागज, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, कांच और मेटल के मुताबिक अलग अलग करते हैं। इसके बाद इन कचरों को अलग अलग ही रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। बात अगर प्लास्टिक के करें तो हर रोज प्लास्टिक से 100 किलो के ब्लॉक बांसी के एक सीमेंट प्लांट में भेजे जाते हैं, जहां इसका उपयोग ईंधन के तौर पे किया जाता है। इसके अलावा इकट्ठा हुआ प्लास्टिक में से कुछ अच्छे किस्म के प्लास्टिक के टुकड़े मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी दिए जाते हैं, जिससे कि अच्छी सड़कें बनाई जा रही है। और तो और नगर निगम खुद ही एक सेंटर बना रहा है, वहाँ पे कुछ प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर कचरे को लेकर अगर वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में आपको बताएं तो इंदौर के कई घर हैं जो कि कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कई नई पहल कर रहे हैं। ऐसे घरों से निकलने वाला कचरा पहले गीला और सूखा कचरे के रूप में छांटा जाता है। सूखे कचरे को एक जगह इकट्ठा करके रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और गीले कचरे को म्यूचुअल पार्टिसिपेशन के साथ खाद बनाने की प्रक्रिया में डाला जाता है। कॉलोनी के अंदर ही डिकम्पोजिंग के जरिए गीले कचरे से खाद बनता है। एक और बात आपको बता दें कि इस पूरे प्रोसेस को स्मार्ट बनाने के लिए गैर सरकारी संगठन स्वाहा के जरिए मोबाइल कंपोस्टर बनाया गया है। अब इसमें स्मार्ट क्या है, अगर इसे समझे तो इस डिवाइस के जरिए कॉमर्शियल इलाकों से कचरे को इकट्ठा करके गाड़ी में लगे कंपोस्टर के जरिए खाद में बदला जाता है। स्वाहा 8 से 10 टन तक कचरा इकट्ठा करके रोज इसे खाद में बदल रहे हैं। इन उपकरणों का इस्तेमाल कमर्शियल एरिया के अलावा बड़े रेजिडेंशियल और होटल में भी किया जा रहा है। अब इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसे कचरे के पीछे पूरा का पूरा इंदौर पड़ा हुआ है। इसलिए इंदौर का लक्ष्य यह है कि आने वाले समय में इस तरह के प्रयासों को आगे और भी बढ़ावा मिलेगा। कचरा इकट्ठा करके एक जगह लाने में ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा खर्चा है, लेकिन उस कचरे को उसी जगह यानी सोर्स के पास ही यूज करने में इस खर्च को कम किया जा सकता है। अगर ये कचरा घर पे ही खत्म हो जाता है तो उसे उठाने से लेकर मॉनिटर करने की चीजों में कमी आएगी। इसलिए इंदौर नगर निगम का हर साल 10% की दर से कचरा डिस्पोजल पर खर्च में कमी करना चाह रहा है और इस खर्च के साथ ही घरों में डिस्पोजल होने वाले कचरे से खाद बनाने के काम में शहर के 19,000 से भी ज्यादा लोग लगे हुए हैं। इंदौर नगर निगम ने घरों में खाद बनाने में जोर दिया है और इस तरह 150 टन कचरा रोजाना इंदौर में खाद के रूप में तब्दील हो रहा है। यानी एक तरह से देखिए तो पाएंगे कि इंदौर में सफाई को लेकर लोग काफी एक्टिव हैं और उनके पास उपकरण भी मौजूद हैं। लेकिन आपको जान के दोस्तों हैरानी होगी कि देश भर के हर शहर से हर नगर निगम को लगभग इतनी ही सुविधाएं मिलती है, लेकिन उसके बाद भी काम ना करने की वजह से कचरा बस सड़ता ही रहता है और जो चीज कचरे को उठाने के लिए बनी होती है वह खुद ही कचरा बन जाती है। अगर आप इस बात पे ध्यान देना चाहते हैं तो कुछ ज्यादा नहीं, अपने सड़कों के किनारे ही कूड़े या फिर सड़क पे मौजूद टॉयलेट को हालत देख सकते हैं तो शायद ही आप उसमें जाना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आपको इंदौर में हर 500 मीटर पे एक पब्लिक टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, जो कभी कभी आपके घर के टॉयलेट से भी ज्यादा साफ मिलेगा, जिसे देख के आप भी हैरान हो जाएंगे अगर आप इंदौर में नहीं रहते हैं तो। और टॉयलेट में आपको फीडबैक के लिए नंबर भी दिख जाएगा, जिससे कि अगर आपको टॉयलेट में कोई भी गंदगी दिखती है तो आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही शहर थोड़ा शांत होता है और ट्रैफिक कम होने लगता है, वैसे ही रात में 10 बजे के बाद आप हर सड़क पर सफाई की मशीन सड़क को साफ करते हुए दिखाई दे जाएगी, जिस कारण सुबह सुबह हर सड़क साफ सुथरी मिलती है। लेकिन ये सभी काम पॉसिबल हो पा रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है और उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था, और वो है यहाँ के जनता, जो कि सफाई कर्मचारी के प्रति अपना नजरिया बिल्कुल ही अच्छा है उनका। आमतौर पे किसी और शहर में सफाई कर्मचारी को लोग कुछ भी नहीं समझते और उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं, लेकिन अपने सफाई कर्मचारी को इंदौर में बेहद ही सम्मान के साथ देखा जाता है। और इंदौर में बहुत से कॉलोनीज में 26 जनवरी और 15 अगस्त में सफाई कर्मचारियों से ही झंडा फहराया जाता है। इन चीजों से उन्हें बेहद ही सम्मान मिलता है और वह सब अपने काम को और भी मेहनत के साथ पूरा करते हैं।
और एक तरफ से सोचिए, यहाँ सफाई करने के काम को छोटा नहीं समझा जाता है। और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, जापान में भी जहाँ सफाई को एक एजुकेशन के तौर पे बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे उनको अपने आसपास सफाई रखने की आदत पड़ जाती है। ऐसे में भारत के बाकी शहरों को भी इंदौर से सबक लेकर सफाई की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। आपका शहर कितना साफ है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।